नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। ई पाठशाला फेज़ 1 से फेज़ 5 का सार। फेज़ 1 कब से प्रारंभ हुआ था, उसके प्रमुख बिंदु कौन थे, फेज़ 2 कब से प्रारंभ हुआ था, फेज़ 3, फेज़ 4 और फेज़ 5। जैसा कि हम सबको अवगत है कि अभी फेज़ 5 चल रहा है। तो इसी से संबंधित आज का ये वीडियो है कि ई पाठशाला फेज़ 1 से फेज़ 5 कब तक शुरू हुए थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी और उसमें हमें क्या क्या कार्य करने थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सर्वप्रथम ई पाठशाला सभी फेज, सही क्रम व संपूर्ण जानकारी। फेज़ 1 से फेज़ 5। तो ई पाठशाला फेज़ 1 की कौन कौन सी विशेषताएं थी, ये कब शुरू हुआ था, आइए देखते हैं। ई पाठशाला फेज़ 1 की शुरुआत 5/9/2019 से हुई थी। इसकी विशेषता थी, इसमें एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा, रेडियो के द्वारा, दूरदर्शन के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया ताकि बच्चे घर पर ही रहकर शिक्षण कार्य कर सकें, कि विद्यालय बंद कर दिए गए थे और शिक्षण की सामग्री उनको घर तक पहुंचाई गई थी। अब आते हैं ई पाठशाला फेज़ 2 की तरफ। ई पाठशाला फेज़ 2 29/9/2020 से प्रारंभ होकर 29 सप्ताह 7/4/2021 तक चली। इस फेज़ के अंतर्गत सभी की जिम्मेदारी तय कर दी गई थी। शिक्षकों के लिए समय का विभाजन कर समय सारणी बना दी गई थी। इसके अंतर्गत विद्यालय के समस्त शिक्षकों को समय सारणी के अनुसार कार्य देना था। तो ई पाठशाला फेज़ 2 21/9/2020 से शुरू होकर के 7/4/2021 तक चली, 29 सप्ताह तक, और इसमें सभी के कार्यों का विभाजन कर दिया गया था, समय सारणी तय कर दी गई थी। अब आते हैं ई पाठशाला फेज़ 3 की तरफ। ई पाठशाला फेज़ 3 12/4/2021 से शुरुआत हुई थी, लेकिन प्रथम सप्ताह की जो समय सारणी थी वो हमें 19/4/2021 से 24/4/2021 को आई। सभी शिक्षकों को समय के अनुसार बच्चों को दीक्षा ऐप और मोबाइल की सहायता से कार्य देना है। इसमें 3 सप्ताह 8/5/2021 तक कार्य आया। 4 मई 2021 को कोविड-19 के दृष्टिगत उसमें बहुत ज़्यादा फैल गया था। ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं अग्रिम आदेश आने तक स्थगित कर दी गई थी। तो 4 मई को जितनी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाएं चलाई जा रही थी वो पूर्ण रूप से स्थगित कर दी गई थी जब तक कोई अन्य आदेश नहीं आता। तो ये था फेज़ 3 हमारा। अब आते हैं फेज़ 4 की तरफ। ई पाठशाला फेज़ 4। ई पाठशाला फेज़ 4 20/5/2021 से पुनः प्रारंभ कर दिया गया। यह फेज़ 1 जून 2020 से प्रारंभ कर दिया गया, जिसके अंतर्गत 5 घटक दिए गए जिनका पालन सभी को करना है। साथ ही प्रेरणा साथी, जो इस फेज़ की सबसे बड़ी विशेषता थी कि हमें प्रेरणा साथी का चयन करना था, ये फेज़ 4 में आया था। प्रेरणा साथी का चयन कर उन्हें प्रेरित कर क्लास कर बच्चों को पढ़ाना इस फेज़ की प्रमुख विशेषता रही है। शिक्षक अभिभावक से साप्ताहिक वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों के बारे में जानकारी लेंगे। हमें अभिभावकों को फ़ोन के माध्यम से उनसे वार्तालाप करना था। और प्रेरणा साथी का चयन फेज़ 4 की सबसे बड़ी विशेषता थी, इसमें ये किया गया कार्य। अब आते हैं जो अभी फेज़ चल रहा है, फेज़ 5। ई पाठशाला फेज़ 5 बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा
माह अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा ई पाठशाला का संचालन किया गया है। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय और चतुर्थ चरण में विविध माध्यमों जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप ग्रुप, प्रेरणा साथी आदि के द्वारा अभिभावकों, बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री घर घर पहुंचाई गई ताकि वो सरलता से पढ़ सकें, उनका शिक्षण कार्य बाधित ना हो। तत्क्रम में सभी शिक्षकों को जुलाई से अपने विद्यालय में उपस्थित होने के दृष्टिगत 5 जुलाई 2021 से, भाई जुलाई से विद्यालय में अध्यापक आना प्रारंभ हो गए थे, तो 5 जुलाई 2021 से बच्चों और शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु मोहल्ला पाठशाला को इस फेज़ में जोड़ा गया। तो इस फेज़ की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि प्रेरणा साथी के माध्यम से और शिक्षकों के माध्यम से मोहल्ला पाठशाला का आयोजन करना है। इस फेज़ की सबसे बड़ी विशेषता यही है। तो ये सारे फेज़ की पाठशाला फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 5 तक की संपूर्ण जानकारी सार, वो कब से प्रारंभ हुआ, उनकी विशेषता क्या थी, इस वीडियो में हमने समाहित करने का प्रयास किया है। एक बार आप पुनः देख लीजिए। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, और ये है फ़ेज़ 5। ये था हमारा छोटा सा प्रयास, और आप उम्मीद करेंगे कि आप सबके लिए लाभप्रद होगा। और एक अनुरोध, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। तो चलिए मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ एक नए दिन। आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं पुनः। धन्यवाद।